क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कि पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 100 रुपये प्रति माह 10 वर्ष के लिए। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगा। यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपके टीचर आपको पूछने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, मतलब कि आपका क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली, बहुत ज़्यादा इनका चांस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो देखते हैं इसको, बहुत ही आसानी से ये बनने वाला क्वेश्चन। और क्या क्या दिया गया है तो पी मासिक किस्त दिया है 100 रुपये, मासिक किस्त दिया है 100 रुपये, और मंथ दिया है आपके पास एन का मान दिया है 10 वर्ष के लिए, तो 10 गुना 12 मतलब कि 120 माह आपका क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। और कहा गया है कि आपको ब्याज मिलता है 325 रुपया। देखिए स्टूडेंट, ब्याज दे दिया गया है, बाकी में क्या करते थे, ब्याज ज्ञात करते थे, लेकिन इस बारी ब्याज दे दिया गया है। तो ब्याज बराबर ब्याज आई बराबर कितना दे दिया है, 3025 रुपये। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आर का मान, हमें ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि माना कि ब्याज की दर, माना कि ब्याज की दर आर प्रतिशत है, तब कहाँ से, चूंकि हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, P गुना R बटे 100 गुणित N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100। मान रख देते हैं, I का मान पहले से दिया है तो 3025 रुपये ये रहा, और P का मान दिया है 100 रुपये, और R तो हमें ज्ञात करना है, और N का मान आ जाएगा आपका 120 गुना 120 धन 1 बटे, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं 24 आएगा, 24 आएगा। ये मान रख लिए। सॉल्व करते हैं ज़रा, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा ये 3025 बराबर यहाँ से R गुना, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 24 12 के टेबल में आता है और 120 भी 12 के टेबल में आता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 दहम 120, और ये हो जाएगा आपके पास 120 और 121, और ये हो जाएगा आपके पास 12 दूनी 24। लेकिन 10 और 2 तो और कट सकता है, तो 10 और 2 और कट सकता है, तो इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 121 डिवाइडेड बाय, अब तो कुछ नहीं बचा, बस इतना ही रहेगा। आइए ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल R इधर ही रहेगा, या वहीं रहने दो, 5 मल्टीप्लाई में है 121 मल्टीप्लाई इधर आएगा, तो कहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 3025 बटे 5 गुना 121 बराबर R। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5 1 जा, ये हो जाए 5 6 जा, और ये नहीं जाने का 0, और ये बन जाएगा फिर 25 और 5। फिर यहाँ से ये मिल जाएगा हमें R बराबर 605 बटे 121, R बराबर मिल जाएगा 605 बटे 121। बड़ा ही सिंपल सा है, और R का मान यहीं पे अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 5%। अतः आप इतने में ही इस आंसर को कंप्लीट नहीं मानेंगे, तो कंप्लीट ना मानेंगे तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अलग से स्टूडेंट की अतः जो ब्याज की दर है वो कितना होगा, 5% होगा। ये आप करने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।